गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं पढ़ना। हमारे इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है दरअसल वो एक पोएम है जिसका नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक नेचर के पोएट हैं, मतलब वो नेचर के बारे में लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनकी जो पहली पोएम है डैफोडिल्स है हमारे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है। डैफोडिल्स का मतलब होता है घंटी नुमा पीले रंग के फूल। ऐसे फूल जिनका जो शेप है वो बेल के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है, और ये येलो कलर के होते हैं, हल्के येलो कलर के। ठीक है, हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड द फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स वैन ऑल एट वन आई सो अ क्राउड अ होस्ट अ गोल्डन ऑफ डैफोडिल्स। अभी इस कविता में तो अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे चाहता हूँ कि जब आप पोएम को पढ़ें तो इसे इमेजिन करें। जैसे जो पोएम में लड़का है आप उसे खुद को इमेजिन करें, तो आप सोचें कि आप खुद हैं, और उसके बाद अगर आप कविता को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कविता समझ में आएगी। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम कैसे क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं कि आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन all at one I saw a crowd, a host of golden daffodils। कहने का जो मतलब है कविता का, वो कह रहा है कि आई वेंडर्ड। वेंडर्ड का मतलब होता है घूमना, लेकिन घूमना कैसे? बिना उद्देश्य के। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, आप ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं, आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, बस ऐसे ही। पोएट कहना चाहता है कि मैं टहल रहा था अकेला, ऐसा क्लाउड मिंटू से बादलों की तरह। जैसे बादल घूमते रहते हैं इधर उधर, तो जो पोएट है वो भी यही कहना चाहता है कि मैं बादलों की तरह इधर उधर टहल रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो पहाड़ियों, और वेल्स मतलब घाटियों पर घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। When all at one I saw a crowd, a host of golden daffodils। तो चलते चलते उसने देखा क्राउड, भीड़, किसकी? अ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फूलों का उसने एक भीड़ देखी। मतलब उसने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे। क्राउड मेनली लोगों के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मैंने भीड़ देखी, मैंने देखे डैफोडिल्स, बहुत सारे डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री, बिसाइड द लेक मिंटू से लेक आपको पता ही होगा। लेक के बिसाइड मतलब साथ में, लेक के साथ में, बीनेथ द ट्री, बीनेथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज मीन टू से फ्लटरिंग, अपने सिर को इधर उधर हिलाते हैं अपने मस्ती में। डांसिंग इन द ब्रीज मीन टू से ब्रीज होती है सुहावनी हवा। आप महसूस कीजिए कि आप कहीं चल रहे हैं और वहाँ पे आप देखते हैं फूलों को, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हवा में जो फूल हैं वो लहराते हैं, इधर उधर फ्लटरिंग करते हैं, आवाज़ करते हैं। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्ट दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। देखिए कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्ट, यहाँ स्टार्स आएगा, दैट शाइन, लगातार चमक रहे हैं तारों की तरह।
जगमगा रहे हैं। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा, जैसे आकाशगंगा में हम देखते हैं तारे चमचमाते रहते हैं, टिमकते रहते हैं, उसी तरह डैफोडिल्स भी जो हैं वो चमक रहे हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ पे। वो स्ट्रेच मिंटू से फैले हुए हैं, बिल्कुल नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली एक लाइन में, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस टॉसिंग देयर हेड इन द स्पाइटली डांस। वो कहना चाहते हैं कि जब मैंने उनको देखा ऑल एट वंस, ऑल एट लगभग 10,000 ज़्यादा, मतलब जब वो कहता है ग्लैंस मतलब खुशी से, जब उसने उसको देखा, उनको गुच्छा देखा तो वो मोहित हो गया, मनमोहित हो गया। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग उनके हेड जो है टॉस कर रहे थे, स्प्राइटली डांस कर रहे थे खुशी से। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और जो वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउटेड द स्प्रिंकल वेव इन द ग्ली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वेव थी, मतलब इसके पास में आप देख रहे होंगे, इसी के पास में है ना एक नदी बह रही है, आप ये देख रहे होंगे नदी, मैं दिखाता हूँ, ये जो नदी है ये है ना। अब ये कह रहा है कि द वेव बिसाइड देम डांस्ड, फूलों के साथ में जो पानी की वेव थी वो भी डांस कर रही थी, उनकी भी खुशी थी, बट दे आउटडेटेड द स्पार्किंग वेव्स इन द ग्ली। जो वेव थी वो खुश थी, लेकिन उतनी खुश नहीं थी जितने के डैफोडिल्स खुश थे, जितने के वो फूल खुश थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंट कंपनी। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, अब जो पोएट है वो खुद को खुश महसूस कर रहा था, वो खुद को आनंदित महसूस कर रहा था। तो जो पोएट है इसमें वो काफ़ी खुश हैं। द पोएट कुड नॉट बट बी के इन सच ए चोकन कंपनी। इसमें पोएट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि इतना जो सुहावना मनमोहक दृश्य था वो उनसे जो खुशी मिल रही थी उन्हें, कोई बनावटी नहीं थी, वो खुशी कोई बनावटी नहीं थी, वो खुशी अंदर से ही थी। प्राकृतिक चीज़ों को देखकर खुशी जो हमें मिलती है वो चीज़ें अंदर से ही आती हैं। A poet could not be a poet could not but be, बस वो खुश था। इन सच जोक एंड कंपनी, मिंटू से कि इतनी खुशी देने वाली कंपनी, डिलाइटफुल कंपनी मिंटू से यहाँ उसके साथ को कहा गया है। जो फूलों ने जो था, इकट्ठा थे सभी फूल, उनकी जो कंपनी थी उनको देखकर वो खुश था। I gazed and gazed but little thought what wealth they show me had brought। कवि कुछ सोच समझ नहीं पा रहा कि वो कुछ सोच ही नहीं रहा था, वो बस उसे जो उनको खुशी मिल रही थी वो बस काफ़ी था अंदर से कि मुझे क्या खुशी मिल गई। तो यहाँ पर कवि ने सोचना समझना छोड़ दिया। आई गेज्ड एंड गेज्ड मिंटू से कि सोचना समझना छोड़ दिया, और बस यही था कि ये जो फूल हैं व्हाट वेल्थ, उन्होंने क्या खुशी दे दी मुझे। आई मीन वो अनइमेजिनेबल थी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। फॉर ऑफन व्हेन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। अब जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि फॉर ऑफ, अब यहाँ ओ एफ टी का मतलब होता है ओफन, कभी कभी कह रहे कि जब कभी भी वो अपने काउच पर लेटता है, अपने बेड पर, अपने सोफे पर लेटता है,
इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। इन वेकेंट मीन से उसका दिमाग जब खाली होता है या दुखी होता है या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। द फ्लैश मीन टू से जब भी वो दुखी होता है, अपने काउच पर लेटा होता है, तो अचानक से उसके दिमाग में वो डैफोडिल्स का दृश्य नज़र आता है, जिसको देखकर उसके दिल को शांति मिलती है, उसका दिल जो है वो खुश हो जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। तो कहते कि उसके बाद जैसे ही वो दृश्य है, मुझे डैफोडिल्स का दृश्य दोबारा नज़र आता है, मेरी आंखों में फ्लैश होता है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मेरा जो दिल है वो खुशियों से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो हम पूरी कविता पढ़ चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक नेचर पोएट हैं, और काफ़ी सुंदर कविता थी ये। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसे दोबारा पढ़ें और ख़ुद को इमेजिन करें, खुद को ऐसी सिचुएशन पर डालें जहाँ पर आप थे, आप कहीं घूम रहे थे, आपने किसी नेचर में कोई दृश्य देखा और उस दृश्य को देखकर आप खुश हो गए। तो आपके लिए घर का काम, आप एक बार इस पोएम को पढ़ सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।